Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. प्रेगनेंसी द जर्नी ऑफ 9 मंथ्स अपने साथ साथ सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, कई बार कुछ टेंशन्स, कुछ वरीज भी लाती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस हो सकता है एंड व्हाट ऑल यू कैन डू टू मैनेज इट। बट वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू पेरेंटिंग, baby care, pregnancy care and lifestyle, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. So जब आप खुद को थोड़ा मेंटली या फिज़िकली परेशान पाएँ एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप करंट मोमेंट को, प्रेजेंट टाइम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके अंदर एक स्ट्रेन सी फीलिंग है जिसकी वजह से आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट कुड बी स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एंड स्पेशली जब आपकी लाइफ में एक न्यू बेबी आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, देन स्ट्रेस में क्रीप इन एनी टाइम। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट ऑल आर द रीजंस फॉर स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला रीज़न है बॉडी इश्यूज़। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारी पूरी बॉडी शेप चेंज हो जाती है, यू पुट ऑन वेट, स्ट्रेच मार्क्स, स्किन डार्कनिंग एंड मैनी मोर। इन सब को देखकर आपके अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि क्या मैं कभी भी अपनी पुरानी बॉडी शेप पे, बॉडी टाइप पे जा पाऊँगी जो कि प्रेगनेंसी से पहले थी, एंड ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है टू गेट स्ट्रेस्ड। नेक्स्ट इज़ अनएबल टू डू थिंग्स दैट यू लव। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना पसंद हो सकता है बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं सो एज़ आप और आपका बेबी हेल्दी रहें, सेफ़ रहें। बट कई बार कई मदर्स को इस चीज़ से भी स्ट्रेस हो सकता है कि वो अपनी पसंद की चीज़ें क्या कभी लाइफ में दोबारा कर पाएंगी या नहीं। नेक्स्ट रीज़न मे बी वरिड अबाउट बेबी नाउ, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बेबी आने वाला है, एक नई जान आने वाली है जिसकी देखभाल की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर होने वाली है। तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि आप उसकी देखभाल को लेकर, आप उसकी हेल्थ को लेकर वरिड रहें। तो मोस्टली एक्सपेक्टिंग मदर्स बहुत वरीड रहती हैं कि क्या हमारा बेबी सही रहेगा, क्या बर्थ के बाद भी मैं उसकी देखभाल कर पाऊँगी, मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं। और इन चीज़ों को सोच के ओवर थिंक करके इन चीज़ों से काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है एंड यू मे गेट स्ट्रेस्ड। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि नए बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की होने वाली है। तो कई एक्सपेक्टिंग मदर्स इस बारे में बहुत वरीड रहती हैं कि क्या वो सही तरीके से अपने बच्चे को पाल पाएंगी, क्या वो कोई गलती तो नहीं कर देंगी, कहीं उनसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो जाए। तो एंड मोर ओवर कि वो क्या उसकी ओवरऑल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के काम है, वो सब कुछ कर पाएंगी या नहीं। तो इन चीज़ों को सोच कर भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। एंड लास्टली एडवाइजेस फ्रॉम अदर पीपल। हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में जब भी कोई एक्सपेक्टिंग या कोई प्रेग्नेंट मदर को देखता है तो हर कोई अपनी मुफ्त सलाह, मशवरा, एडवाइस देना शुरू कर देता है। बेटा अब ये करो, बेटा अब ये मत करो, बेटा अब तुम्हें ये खाना चाहिए और तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। हाउएवर इन सारी चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम एंड ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आपको इन चीज़ों से काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है एंड यू मे गेट स्ट्रेस्ड। नाउ एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, आपके और आपके बेबी की हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस को टाइमली आइडेंटिफाई करके ट्रीट किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, बट थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल में और आपके पर्सपेक्टिव में चेंजेस करके आप इस स्ट्रेस को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं योरसेल्फ।
सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट दैट यूर स्ट्रेस. आपको खुद को ये एक्सेप्ट करना होगा कि येस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन विद यू इमोशनली और फिज़िकली, जिसकी वजह से आप अपनी नॉर्मल लाइफ, आप उस खुशी से अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रही हैं, या अपनी इस जर्नी को आप उस अच्छे से उस खुशी के साथ एंजॉय नहीं कर पा रही हैं. सो एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप you need to take towards treating the stress that you have or you are in during your pregnancy. Secondly, you need to talk to your partners or your confidants. आपको अपने पार्टनर के साथ या कोई भी पर्सन जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, मे बी योर मदर और योर सिस्टर और योर फ्रेंड, आपको उनसे ये बात करके अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन को शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आप स्ट्रेस में हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉक टू योर डॉक्टर. अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें कि आप किस इमोशनल फेज से गुज़र रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है. आपको जो कुछ भी फील हो रहा है, जो कुछ भी आपको लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है, वो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें. आपके डॉक्टर करेक्टली डायग्नोस कर पाएंगे एंड करेक्टली आपको हेल्प कर पाएंगे, एडवाइस कर पाएंगे ऑन हाउ टू मैनेज इट. To relax and to sleep are two very important points for any expecting mother during this time. तो during pregnancy आपको सोना बहुत important है. आपको एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेना तो सबसे ज़्यादा important है. Maybe 1 or 2 hours more if possible for you. प्रॉपरली सोने से आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिलैक्स होने में बहुत हेल्प होती है, जिससे कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल हील हो पाते हैं, उनको टाइम मिल पाता है टू थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड टू रिमूव द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. आपका माइंड ओवर थिंकिंग नहीं करता है, रिलैक्स्ड रहता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं. सो आपको सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. डू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours ड्यूरिंग दिस टाइम. मैंने अपनी जर्नी ऑफ 9 months वाली सीरीज़ में भी डिस्कस किया है, एम्फेसाइज़ किया है बार बार ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं लाइक योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, तो इनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. ये सिर्फ आपकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर नहीं करता, आपको मेंटली भी फोकस्ड रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है. आपका माइंड बेटर फंक्शनिंग कर पाता है, बेटर एनालाइज कर पाता है चीज़ों को, और जो भी आप एवरीडे एक्सपीरियंस करते हैं उनमें से गुड एक्सपीरियंसेस कैप्चर कर पाता है, बैड एक्सपीरियंसेस को रिमूव कर पाता है आपकी लाइफ में से, आपके पूरे दिन के रूटीन में से. सो आपको एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे माइंड की रिजुविनेशन के लिए exercising is very helpful. Next thing that you can do is talk to other moms, other expecting moms. Maybe you can join a pregnant women's club or a pregnant women's group, जिसमें कि बाकी expecting mothers मिलकर आप आपस में बात कर सकते हैं, अपने experiences शेयर कर सकते हैं, and maybe वहाँ से आपको ideas आ सकते हैं how you can manage this situation in your life at the moment. बाकी एक्सपेक्टिंग मदर्स के साथ बात करके आपको ये भी समझ आ सकता है कि जो कुछ भी आप फील कर रही हैं, इट इज़ नॉट ओनली यू, और लोगों के साथ भी सेम एक्सपीरियंसेस, सेम फीलिंग्स होती हैं. सो यू आर नॉट अलोन इन दिस. स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू कीप अ चेक ऑन द फूड दैट यू ईट. आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, या आप जंक ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर आप एक होलसम डाइट खा रहे हैं जिसमें कि सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फैटी एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, सब कुछ होना चाहिए. ये ओवरऑल जब सब चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी में जाएंगी तो आपको फिज़िकली ही नहीं, इमोशनली भी हेल्दी करेंगी. आप स्ट्रेस से बेटर मैनेज कर पाएंगे जब आप खुद अपने आप को फिज़िकली अंदर से बेटर फील करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं अब बात करना चाहती हूँ, ये सिर्फ आपको अभी हेल्प नहीं करेगा, बट लेटर ऑन इन द लाइफ जब आपका
नन्हा सा बच्चा आपकी लाइफ में आ जाएगा, तब भी आपको बहुत हेल्प करेगा। दैट इज़ प्लान योर फ्यूचर। अभी से आप फ्यूचर में किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करने वाले हैं, आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में प्लान कीजिए। अपनी मैटरनिटी लीव्स के बारे में प्लान कीजिए, आपकी जॉब के स्केड्यूल के बारे में प्लान कीजिए, आपके हाउस चोर्स कौन करने वाला है इसके बारे में प्लान कीजिए, आपके घर की छोटी सी प्लानिंग करिए, बच्चा कहाँ आएगा, मे बी सेटअप अ नर्सरी इन योर हाउस। तो इन चीज़ों को प्लान करके एक तो आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, ऑल्सो आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे फॉर द बेबी हु इज़ गोना अराइव सून। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बर्थ प्लान। तो आप किस तरह से अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव अ सी सेक्शन और इफ़ यू वांट टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, इस बारे में बात करें, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें किस तरह का बर्थ प्लान आपको चाहिए अपने बेबी के लिए। कई जगह पे आजकल हिप्नो बर्थिंग को भी इनकरेज किया जाता है, कई जगह पे वाटर बर्थ्स भी किए जाते हैं। तो आप इन सब टॉपिक्स को लेके अपने डॉक्टर के साथ, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड फाइनलाइज कर सकते हैं कि आप किस तरह से चाहते हैं कि आपका बेबी का बर्थ हो, सो एज लास्ट मिनट पे कोई केओस ना हो, कोई टेंशन ना हो एंड कोई स्ट्रेस क्रिएट ना हो। दो हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में एडवाइजेस फ्री में दी जाती हैं एंड हर कोई सोचता है कि वो दूसरे की भलाई के लिए एडवाइस कर रहा है। हाउएवर इन एडवाइजेस से कभी कभी आप स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकते हैं, स्पेशली जब टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब हर कोई आपको एडवाइस कर रहा है ये कर लो ये मत कर लो, तो इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। सो ऐसे टाइम में द राइट थिंग टू डू इज़ फिल्टर योर एडवाइजेस। जब आगे हुआ था तो मेरे डॉक्टर ने मेरे हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के टाइम मुझे ये एडवाइस दिया था कि यू नीड टू स्टार्ट फिल्टरिंग द एडवाइजेस, यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर हार्ट। अगर आपको किसी की कोई एडवाइस, किसी की कोई सलाह अच्छी लग रही है, आप उसको लें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। एंड अगर आपको किसी की एडवाइस, किसी की सलाह समझ नहीं आ रही है तो आप सिंपली उसको भूल जाएं, इग्नोर कर दें, रादर देन टेकिंग इट टू योर हार्ट और उसको सोच सोच के परेशान हो और स्ट्रेस्ड आउट हो। सो इसलिए यू नीड टू स्टार्ट फिल्टरिंग योर एडवाइजेस। एंड लास्टली अगेन ये पॉइंट भी मेरी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था, दैट इज़ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड कीप योर सेल्फ एंगेज। अपने आप को बिजी रखें कोई भी एक्टिविटीज़ में जो कि आपको करनी पसंद हो, मे बी लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, पॉटरी, टेकिंग अ वॉक अराउंड, जो भी चीज़ें करनी आपको अच्छी लगती हैं आप वो करें, ताकि आप एंगेज रहें, फोकस्ड रहें ऑन योर बेबी एंड योर सेल्फ। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, you can follow your hobbies, go for a movies with your friends or maybe your family, या फिर आप अपने आप को खुद को पैम्पर कर सकते हैं, किसी दिन किसी सैलून में जाकर पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल करवा सकते हैं और मे बी गेट अ स्पा समडे, जिससे कि आपको स्ट्रेस रिलीव होने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इट। इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड तक। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected. Stay safe. Bye for now.